जहां विश्वास है वहां उघड़ी है। जहां से विश्वास समाप्त हो जाता है फिर मां भगवान नहीं रहता, फिर तुम हो, फिर तुम अपनी मनमानी जो करना है कर सकते हो। जहां पर विश्वास है वहां परमात्मा है। मानो तो गंगा जल हूं और ना मानो तो बहता पानी हूं। मानो तो ये कुबेर भंडारी है, मानो तो ये कुबेरेश्वर महादेव है, मानो तो ये केवल शिव महापुराण की पोथी नहीं है, ये सीहोर कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ कुबेर भंडारी 7 दिन यहां रहता है तो वो आपको देता है। कई लोग कहते हैं हम दूसरी जगह भी शिव पुराण सुनने जाते हैं, कई लोग कहते हैं हम वहां भी कथा सुनने जाते हैं, पर यहां कथा श्रवण करते हैं उसमें अंतर हो जाता है। हम कहते हैं कथा में कोई अंतर नहीं है, बस हम सीहोर से जब चलते हैं तो अकेला नहीं चलते, हमारा विश्वास हमारा कुबेरेश्वर महादेव हमारे साथ में हर पल चल रहा है। उसकी कृपा बरसती रहे, उसकी दया बरसती रहे, करुणा होती रहे। विश्वास रखना, भरोसा रखना। ये जायसवाल परिवार में उनकी एक बेटी का मेरे को कल बता रहे थे जायसवाल जी को, राकेश जायसवाल की बेटी थी कि किन की थी, आप ही की थी, राकेश जी की। ये बेटी इसको गोदी में लेकर, आप लोग को कोकड़ी वाले इनको मालूम भी होगा कि इतनी तबीयत खराब हो गई थी इसकी कि इसके पांव से इतने इतने शरीर से चलना बंद हो गया था, पलंग पर पड़ी रहती थी, गोदी में उठाना पड़ता था। क्यों जायसवाल जी? गोदी में उठाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था। तब वेणु शंकर जी ने तुरंत कहा भैया ये रुद्राक्ष मेरे सीहोर से आया है, इस रुद्राक्ष को इसके गले में डाल दो और इसी का पानी पिलाओ। उसी रुद्राक्ष का पानी पिलाना वो आज तक बेटी के गले में पड़ा हुआ है। जिस दिन से डाला उसके 20 मिनट बाद बेटी ने चलना प्रारंभ कर दिया था। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंकर है। लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो 5 रुपए का मिल जाता है, 10 रुपए का मिल जाता है, 20 रुपए का मिल जाता है, 50 रुपए का मिल जाता है, 100 रुपए का मिल जाता है, 500 रुपए का मिल जाता होगा। वो मिल जाता होगा, हम उस रुद्राक्ष की बात नहीं कर रहे। मेरे बाबा ने जो अपने आंसुओं से रुद्राक्ष दिया है उसकी कीमत मेरे बाबा ने कभी नहीं ली, और मेरे बाबा ने जो रुद्राक्ष दिया वो साधारण नहीं दिया, वो आनंद देने वाला। हम कहीं के रुद्राक्ष हों सबको नमन करते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जमीन पर पहुंचकर वहां के कंकर शंकर का स्पर्श कर कर जो रुद्राक्ष तुमने लिया है वो तुम्हारे पास में कोहिनूर हीरे से कम नहीं है, वो तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए कोई कम ना है। वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है। केवल विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, आप जो यहां बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं, इनका विश्वास दृढ़ हुआ है, उसके कारण शिव मिला है। जब विश्वास दृढ़ होता चले जाएगा परमात्मा को मिलने में फिर देरी नहीं होगी। अभी तक भटक लिए। कोई ने कहा यहां चले जाओ, चले गए। कोई ने कहा वहां पर जादू हो रहा है, वहां चले जाओ, वहां चले गए। ये मदारी और जादू का खेल नहीं है शिव महापुराण की कथा, ये विश्वास का खेल है। जितना भरोसा मेरे महादेव पर करोगे वो आंख बंद कर कर उतना विश्वास तुम पर करेगा। तुमने तो 1 रुपया मांगा है, वो झोली इतनी भर देगा कि खाली रह नहीं पाएगी, इतनी कृपा कर देता है वो। देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और महादेव देता है छप्पर फाड़ के। तो देव अधिदेव महादेव है, वो पल्ला झाड़ के नहीं देता कि तेरे भाग्य में कितना लिखा है, वो तो दे देता है फिर भूल जाता है कि मैंने इसको दिया। आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी के कितने दुख ऐसे हैं जो केवल जल चढ़ाने से समाप्त होते गए, तुम्हें मालूम नहीं पड़ने दिया भगवान ने। कनक कुंडला पूर्ण भद्र यक्ष की पत्नी कहती है 16 साल हो गए बच्चे नहीं है, 16 वर्ष हो गए संतान नहीं है, 16 साल हो गए। पूर्ण भद्र अपनी पत्नी से कहा मुझे भी दुख होता है, ये राज्य कौन संभालेगा, ये सत्ता कौन संभालेगा, जब औलाद ही नहीं है तो फिर कौन संभालने वाला।
बनाओ। जो बच्चा संस्कारित है, जो बच्चा तुम्हारे कहने पर चल रहा हो, जो बच्चा तुम्हारे अनुकूल रह रहा हो, उसके लिए घर भी बनाओ, उसके लिए गाड़ी भी बनाओ, उसके लिए बंगला भी बनाओ, मना नहीं है। पर तुम कह रहे हो ऐसा कर ले और वो मुंह चला रहा है, अभी कुंवारा है, शादी नहीं हुई, तो इतना मुंह चला रहा है कि पिता उसके सामने बोल नहीं सकता, और तुम जोड़े जा रहे, जोड़े जा रहे। हमने भी देखा है रे भैया, और छत्तीसगढ़ वालों तुमने भी देखा होगा, गाय को बांधने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? कुत्ते को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। बोलो रे भाई। तोते को कबूतर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। हिरण को रखने के लिए भी घर बनाते हैं। शेर को रखने के लिए भी घर बनाते हैं। जब वो बना करते थे ना, वो क्या बोलते, सर्कस, उसमें भी शेर का घर होता था। हाथी को रखने के लिए भी लोग घर बनाते हैं। सुअर, उसको भी रखने के लिए लोग घर बनाते हैं। जो सुअर पालते हैं वो ऐसा एरिया बना देते हैं कि इतनी जगह में रहेगा, इतनी जगह। मछली को रखने के लिए भी लोग घर बनाते हैं। केवल एक ऐसा है जिसके लिए लोग घर नहीं बनाते, वो गधा है। कौन? जम के बोलो, गधा। गधे के लिए कभी कोई घर नहीं बनाता। तुम भी घर बनाना हाथी के लिए, शेर के लिए। तुम्हारी औलाद हाथी जैसी, शेर जैसी हो, तुमको लेकर चले, तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारा आदर करे, तुम्हारी बात कभी ना काटे। पिता ने कह दिया ऐसा, तो औलाद कह दे ठीक है पापा, मैं वैसा ही करूंगा। तो तुम घर बनाओ, वरना गधे के लिए। समझ गए क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, समझ गए? फिर गधे के लिए घर मत बनाना जो मुंह चला रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रपंच कर रहा है, छल कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, पिता को मारने के लिए अपशब्द कर गुस्सा कर दौड़ रहा है। किसके लिए बना रहे हो? जब पत्नी और पुत्र दोनों ही तुम्हारे विपरीत में चले तो कुछ मत करना, शिव पुराण में जाना चालू कर देना। कौन कौन? पत्नी और पुत्र। पत्नी से कहा, पलट कर जवाब दे रही है, अपशब्द कह रही है, ताने दे रही है, गालियां दे रही है, कोस रही है, बार बार कोस रही है। पुत्र भी यही कर रहा है, तो फिर बुढ़ापा कौन सा अच्छा निकलने वाला है? पहले से अपने जीवन को संस्कारित बनाने का प्रयास करो। अपने बच्चों को एक लोटा जल का, लोटा भी आया, लोटा, एक लोटा जल का अपने बच्चों को पकड़ाइए और बच्चों से कहिए कि तू मंदिर जाना चालू कर, क्योंकि वो ये सिर झुकाना परमात्मा के आगे अगर चालू कर देगा तो ये निश्चित है एक ना एक दिन वो आपके आगे भी सिर झुकाएगा, कड़क होकर खड़ा नहीं होगा। बहुत जरूरी हो गया है संस्कार नवयुवक बच्चों को। आज के नाटक फिल्मों को देखकर और ये नाटकों को देखकर, इन सीरियलों को देखकर लोग इतने बिगड़ रहे हैं, इतने बिगड़ रहे हैं कि घर के माँ बाप 24 घंटा रोते हैं बच्चों के लिए। 24 घंटा। आप धन तो कमा रहे हो, दुकान पर भी जा रहे हो, पैसा भी खूब कमा रहे हो, गाड़ी भी ला रहे हो, मकान भी बना रहे हो, जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरा पन्ना, मोबाइल, सेवफल कटा हुआ, एप्पल का, सब है तुम्हारे पास में, पर मीठी वाणी ना तो घर में मिल पा रही है, ना प्रेम के शब्द मिल पा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कथा में अपनी कि शिव महापुराण की कथा कोई सुनने आए ना, तो हम कार्यकर्ताओं से भी कहते रहे हैं, और केवल यहीं से यहाँ तो कथा आज पूरी हो जाएगी, पर जहाँ जहाँ कथा है वो भी स्मरण में रखें अपनी, कि जब भी हम कहते हैं एक बात जरूर कहते हैं कि कोई कथा सुनने आया है ना, उससे मीठी वाणी में बात करिए, क्योंकि वो दिल से कितना धोखा खाया होगा, कितनी गालियाँ खाया होगा, कितनी चोट उसको हृदय में लगी होगी, तब मेरे भोले की शरण में आया होगा। तो साधारण नहीं है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
उसकी शरण में जाकर हमारा कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ मिटती है, उसका भजन कर। शिव कथा कह रही है। कनक कुंडला ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा राज्य कौन संभालेगा? सत्ता कौन संभालेगा? घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। कनक कुंडला ने कहा, मैंने किसी संत के मुख से सुना है, अगर शिव चाहे तो सब कुछ दे सकता है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। एक संतान नहीं हुई, तब भगवान शंकर का अभिषेक कर 1,77,186 संतान हुई। भगवान राम जी ने भी सेतु बांधकर शंकर भगवान की आराधना कर कर लंका को जीत लिया था। आप विश्वास रखिए, अगर शिव कृपा कर दे, शंकर भगवान अगर करुणा कर दे, तो संतान हो सकती है। तो पूर्णभद्र ने कहा, मेरी किस्मत में ही अगर संतान का सुख नहीं लिखा होगा तो शिवजी क्या कर पाएंगे? तब कनक कुंडला ने कहा, ब्रह्मा लेखनी को बदलने की भी अगर किसी में सामर्थ्यता है तो वो कालाधिपति महाकाल में है, कोई साधारण नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वो शिव है, शंकर ओ घड़ी बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये साधारण नहीं हो सकता, सब कर देगा। करो, क्या करना चाहिए? अब पूर्णभद्र, कनक कुंडला दोनों मिलकर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, जहां पर शंकर भगवान का एक शिवलिंग है, उसके सामने यक्ष हैं, राजा हैं, साम्राज्य है इनके पास में, तो भी एक शिव के ओटले पर बैठकर, ओटला जानते हो ना, जहां पर मंदिर नहीं बना, केवल एक ऐसा जैसे व्यासपीठ है ऐसा एक ओटला बना है और बीच में शिवलिंग रखा हुआ है, शंकर भगवान विराजे हैं। एक पत्र है, अच्छा है। शंभो शरणे पड़ी मानो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मैं पिंकी गंधर्व, जिला मुंगेली, तहसील ग्राम मन की छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। पिंकी जी गंधर्व। गुरुजी, मेरे गांव में एक भी शिव जी का मंदिर नहीं है, बस एक ओटला है, उस ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, शंकर जी हैं, पर वहां पर नंदी नहीं है। 90 साल पुराना बस वही ओटला है जिसका मैं फोटो भेज रही हूं। अब जो टीवी पर देख रहे हैं वो देख लेना, बाकी के लोग, तुम लोगों को इतनी दूर से दिखता है क्या? है थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा ना? ठीक है, देख लो। केवल एक शिवलिंग अकेला रखा हुआ है, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग अकेला रखा है। अब उसका प्रश्न है, 90 साल पुराना ये ओटला है और 90 साल से यहाँ मंदिर नहीं है, बस केवल शंकर जी हैं, कोई लोग जाते आते भी नहीं हैं। अब मेरे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं, मैं पशुपति व्रत कैसे करूं? तो क्या मैं इस मंदिर में नंदी भी नहीं है, केवल शंकर जी अकेले हैं, तो क्या मैं पशुपति व्रत कर सकती हूं? तो शिव महापुराण की कथा के अनुसार नंदी नहीं भी है, शंकर तो है। शंकर अकेला कभी नहीं रहता, जहां शिव है भले नंदी ना दिखे तो भी नंदी उस जगह पर मौजूद रहता है। गणेश जी ना दिखे तो भी गणेश जी हैं, कार्तिकेय ना दिखे तो भी कार्तिकेय हैं, पार्वती नहीं दिखे तो भी पार्वती है, और 33 कोटि देवी देवता ना दिखे तो भी शंकर अकेला कभी नहीं रहता, उनके आसपास में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते ही है, निश्चित है। बेटी पिंकी गंधर्व, आप व्रत कर सकते हो, पशुपति व्रत दिल से करो। अकेला बैठा है ना, बहुत शांति से है,
तू भी पहुंच जा, दिल से व्रत करना। 90 साल की पुरानी मूर्ति है, 90 साल बाद अगर तू पानी चढ़ाएगी तो वो भी 90 साल का पुण्य तेरे खाते में दे देगा। क्यों चिंता करती है? जा उसकी शरण में। एकांत के जितने मंदिर है सब चालू होना चाहिए। हर मंदिर में शिव के भक्त जाना चाहिए, शंकर के उपासक जाना चाहिए। आप लोगों की तो आदत नहीं, हमारी तो थोड़ी सी आदत बड़ी बुरी है। हम लोग जब जाते हैं, वैसे तो ट्रेन से सफ़र करते हैं, और ट्रेन से या कभी योग बन जाता है गाड़ियों से भी जाते रहते हैं। तो गाड़ियों से जाते हैं तो कहीं एकांत में कोई होटला वोटला दिख जाता है शंकर जी का, और निगाह पड़ गई बाबा पर कि बाबा बैठे हैं, तो हम मन में सोच भी लेते हैं, वाह वाह प्रभु क्या बात है, क्या शान से बैठे हो, कोई नहीं। फिर भी हमने आपको देख लिया है, आपने हमको देख लिया, इसलिए हमने आपको देख लिया। नहीं तो हिम्मत एक प्रैक्टिकल करके देखना। तुम प्रैक्टिकल करना किसी और वाला, महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम कहीं जाते जाते तुम्हारा ध्यान कहीं पर भी रखना। कोई व्यक्ति अगर तुमको देख रहा होगा ना, तुम यहीं प्रैक्टिकल कर लेना। कोई व्यक्ति अगर तुमको देख रहा है, बहुत देर तक 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 देख रहा है, तुम उसको नहीं देख रहे हो, वो बहुत देर तक देख रहा है, बहुत देर तक देख रहा है, तो एक ना एक बार, एक क्षण के लिए तुम्हारी निगाह उस पर चली ही जाएगी। ये निश्चित है, जाएगी। प्रैक्टिकल करना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। एक बफेट पार्टी में जाना, शादी की पार्टी में, रिसेप्शन में जाओ, तुम अपना खाना खाओ, तुम अपने खाने में लगी रहो, जो तुमको देख रहा, बहुत देर से 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 देख रहा, निगाह एक ना एक बार, भले पल्लू लेते समय, छोरा को संभालते समय, छोरी को संभालते समय, मोबाइल उठाते समय, पर निगाह उस पर चली ही जाएगी। ऐसा ही होता है जब हम सफर से जा रहे होते हैं, कहीं किसी मंदिर में, किसी ओटले पर हमारी दृष्टि चली जाए, तो समझ लेना वहां बैठा हुआ महादेव तुम पर दृष्टि बहुत देर से लगाकर बैठा था, इसलिए तुम्हारी दृष्टि वहां चली। तुमने मंदिर का दर्शन नहीं कराए, तुमने मंदिर को प्रणाम नहीं कराए, तुमने मंदिर को नहीं देखा है, उस मंदिर में बैठने वाले ने तुमको देख लिया, उसने तुम्हें पहचान लिया कि मेरा आ रहा है, मेरा अपना आ रहा है। वो साधारण नहीं हो सकता, उसका तत्व सुंदर हो, उसका आनंद सुंदर हो। महाराज कनक कुंडला ने कहा कि शिव भक्ति करते हैं अपन। कोटला, उस पे शंकर जी का शिवालय, शिवलिंग रखा हुआ है, शिवालय रखा हुआ है। कनक कुंडला और पूर्णभद्र दोनों चले गए और दोनों ने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करा। अब भक्ति क्या करी उन्होंने? ना तो जल चढ़ाया, ना बेलपत्री चढ़ाई, ना धतूरा चढ़ाया, ना पंचामृत चढ़ाया, फिर क्या चढ़ाया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सामने शिवलिंग है, इधर पति इधर पत्नी दोनों बैठे हैं और दोनों मिलकर भगवान शंकर का भजन गा रहे हैं। दोनों मिलकर भजन गा रहे हैं। महाराज ये गाते गाते अगर थक जाए तो ये गाना चालू कर देती है, ये गाते गाते थक जाए तो ये गाना चालू कर देती है। पहले जब पानी नहीं आता था, जल वृष्टि नहीं होती थी, तो खड़ी सत्ता होती थी। खड़ी सत्ता जानते हैं छत्तीसगढ़ के लोग? खड़ी सत्ता का मतलब होता है बैठ कर भजन नहीं करते थे लोग, माइक टंगा रहता था और ढोलक भी खड़े होकर बजाते थे, मंजीरे भी खड़े होकर बजाते थे। एक गा गा कर थक जाता था, फिर दूसरा चालू हो जाता था, दूसरा गा गा कर थक जाता था, तीसरा चालू हो जाता, तीसरा गा गा कर थक जाता था, फिर चौथा चालू होता। ऐसे 4-5 दिन 7 दिन तक खड़ी सत्ता चलती रहती। इधर होती कि होती मालूम नहीं, अखंड रामायण जैसा होती, इधर अखंड रामायण जैसा। एक उठा, दूसरा बैठा, दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, और चालू रखते हैं यहां तक वो उठेगा, तब ये बाद में उठेगा, पहले वो चालू कर देगा। उसके बाद मंगल भवन मंगल हरि अब उधर से चालू करेगा, फिर ये जाके उठेगा। इसको खड़ी सत्ता कहते हैं। कब तक? जब तक जलवृष्टि ना हो जाए। हमारे गांव के लोग करते थे। किसी ने गांव वालों से पूछा कि अखंड रामायण करने से क्या होता है, खड़ी सत्ता करने से क्या होता है? ये खड़ी सत्ता, ये अखंड रामायण का पाठ एक के बाद एक चालू रख रहे हो, ये किसने सिखाया?
तो कोई बुजुर्ग होगा तो वो बता देगा कि हमको ये शिव महापुराण में सुनने को मिला था। पूर्ण भद्र की कथा में, पूर्ण भद्र की कथा में लिखा हुआ है कि पूर्ण भद्र और उसकी धर्मपत्नी कनक कुंडला दोनों ने अखंड पाठ चालू करा, अखंड पाठ, भगवान का अखंड भजन चालू करा। जब अखंड भजन चालू होता है तब परमात्मा को भी आना ही पड़ता है, तब जलवृष्टि करना ही पड़ती है। ये लोग जो पुराने लोग जो नियम बनाए हैं खड़ी सत्ता का, अखंड रामायण, ये नियम कोई हंसी का नियम नहीं है कि फालतू के नियम, ये पूर्ण के नियम, पूर्व के नियम बने हुए हैं जो हमारे पूर्व के संतों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने, साधक ने बनाए हैं। उस खड़ी सत्ता का आप दर्शन नहीं कर सकते तो एक बार शिव महापुराण में जाना। शिव महापुराण में रात्रि में 8 बजे 9 बजे जो भजन चालू होते हैं, एक मंडल गाते गाते थक जाए, दूसरा चालू हो जाता, दूसरा गाते गाते थक जाए, तीसरा चालू हो जाता, तीसरा थक जाए, चौथा चालू हो जाता, रात भर भगवान का भजन करते हैं। तब तो मेरा भोले बाबा यहाँ आने वालों की झोलियां भरकर भेज देता है। उनके भजन का बल बढ़ा है, उनके कीर्तन का बल बढ़ा है, उनके स्मरण का बल बढ़ा है, उनकी भक्ति का बल बढ़ा। अब दोनों ने अखंड जाप चालू करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अखंड जाप चल रहा है। नींबू का अचार, केरी का अचार, आम का, आंवले का अचार, मिर्ची का अचार, गोंदा का अचार, और क्या होता है जिसका तुम डाल लो? आंवला का बोल दिया। कटहल का अचार, गाजर का अचार है, हाँ तुम डालते हो कि वो डालती है? कितने आइडिया से बोले जा रहे राम जी भगवान। अब इतने अचार के नाम लिए हैं, इसमें से कौन सा अचार है जो सड़ता नहीं है? केवल नींबू का अचार। आम के अचार में भी एक बार ना एक बार फफूंद आ जाती है, पर नींबू के अचार में नहीं आती, क्योंकि उसकी खटास फफूंद को आने नहीं देती, वो सड़ता नहीं, फफूंद पास में नहीं आती। अगर नींबू की खटास प्रबल है तो उसी तरह आपका अगर भजन प्रबल है तो दुनिया की कोई बांधा तुम्हारे पास आ नहीं सकती, ये निश्चित है। फफूंद आएगी ही नहीं। हाँ, जो मिर्ची का अचार है या गाजर का है या कटहल का है या आम का है, थोड़े दिन बाद 2 साल 4 साल 3 साल बहुत इतना कि 1 साल ही अखंड रखा है, खटास है उसमें, सड़ेगा नहीं, फफूंद नहीं पड़ेगी क्योंकि नींबू का है। उसी तरह सारी दुनिया में चले जाओ, शिव के मंदिर गए हो, 12 ज्योतिर्लिंग के द्वार गए हो, शिव तत्व को जाना है, शिव महापुराण की कथा को सुना है, तो समझ लेना कि तुम साधारण अचार नहीं हो, गाजर और मूली के अचार नहीं हो, मिर्ची के अचार नहीं हो, तुम नींबू के वो अचार हो जो एक बार अगर शंकर का हो गया, एक बार अगर अचार डल गया तो अपनी अचार तत्व वो कभी समाप्त नहीं होता। 20-20 साल तक जो अचार नींबू का रखा है ना, तो भी काला पड़ गया, पर खाके देखना खराब नहीं हुआ। तुम खाके देखना, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, तो देख लेगा, खराब नहीं हुआ है। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में चले गए, और सरल भाषा में समझ लो, इससे भी सरल भाषा में समझो तो दूध अगर नहीं फटना है, या सब्जी बेकार नहीं करना है, या आटा बेकार नहीं करना है, या दूध दही मलाई घी बेकार नहीं करना हो, तो उसको काय में रखते हैं अपन? घर में जो होता है डब्बा, फ्रिज, उसमें रखते हैं। क्यों रखते हो? दूध को फ्रिज में रख दो, फटेगा नहीं। सब्जी को रख दो, ताजी की ताजी बनी रहेगी, खराब नहीं होगी। मलाई रख दो, सड़ेगी नहीं। दही रख दो, बेकार नहीं होगा।
फल रख दो खराब नहीं होगा, फ्रिज के अंदर रखो तो खराब नहीं होगा। फ्रिज के अगर बाहर रह गया तो फिर वो 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में तो अच्छी अच्छी सब्जी का हाल खराब हो जाए। मूली का पत्ता ऐसा खिला खिलाया, फ्रिज के बाहर तो ऐसा हो जाए। इतनी फ्रिज में सब्जी ताजी है, फ्रिज में दूध ताजा है, फटेगा नहीं, सब्जी खराब नहीं होगी। उसी तरह फ्रिज में रख दिया तो वो सड़ने वाला नहीं है। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे तो कह देना फ्रिज के अंदर बैठे थे, जो इसके अंदर बैठ गया वो सड़ता ही नहीं है। ये भी फ्रिज है। कथा का जो पंडाल है ये किसी फ्रिज से कम नहीं है। इसमें जो आकर बैठ गया, ना वो काम में, ना लोभ में, ना आसक्ति में, ना वासना में, ना तृष्णा में, ना दुनिया में, वो कभी सड़ता ही नहीं है। जब देखो जब ताजा मिलेगा। ताजा मतलब निकालो, वैसे उसके इतना ताजा एकदम काटो तो ताजा दिखे। उसी तरह जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है वो अंदर से एकदम साफ, जब चाहो तब ले जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ताजा की ताजा ही है, एकदम ताजा। उससे जब मिलो ना तब मुंह से निकलेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब मिलोगे तब मुंह से निकलेगा शंकर का नाम, शंकर का भजन, 1 लोटा जल, बोल बम का नारा है और बाबा है, ताजा है। का गुणगान इसको कहते हैं। अब करो भजन, उसका विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, सुनेगा। अब कनक कुंडला अपने पति पूर्णभद्र के साथ में भजन कर रही है। हम तो आप लोगों से एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहेंगे, कोई भी काम की शुरुआत करो ना तो पहले मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया। घर से निकल रहे हो चाहे घर के अंदर जा रहे हो। डॉक्टर अपना काम करे, डॉक्टर का काम वो अपना करेगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, क्योंकि दवा के साथ में दुआ की जरूरत पड़ती है। दवा के साथ थोड़ी ना थोड़ी दुआ चाहिए, भगवान का भजन चाहिए। इस व्यासपीठ ने कभी यह नहीं कहा कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ, दिखाओ, डॉक्टर की जांच भी कराओ, दवाइयां भी ले, पर वो दवाई लेकर भगवान से कहकर उसको औषधि के रूप में खाना प्रारंभ करो। दवाई खाओ और भगवान से कहकर भगवान इसको अमृत कर देगा, तेरी कृपा। बस दिल से उसको, जैसे वो कहे ना, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे भेद भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, उसके साथ में भगवान शिव की भक्ति करो, भजन करो। कनक कुंडला ने अपने पति से कहा, संतान का सुख नहीं, 16 वर्ष निकल गए हैं, पूजन भजन कीर्तन चालू करा, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करी। एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में बैठा हुआ है वो एकांतेश्वर कहलाता है, वो एकांतेश्वर। कुबेरेश्वर धाम सीहोर से 10 किलोमीटर दूरी पर है, एकांत। अब तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने चाय की दुकान, कहीं चाय की दुकान, कहीं चाय की दुकान लगा ली है, नहीं तो वहां कुछ नहीं था, एकदम बाबा और बाबा के साथी। आज भी वहां बाबा के साथी बहुत है, आज भी हैं, बाबा के साथ में घूमते रहते हैं। भूमि उनकी है, कंकर शंकर है, भ्रमण करते ही रहते हैं।
अब एकांत वहां पर वृंदावन जाओगे तो वहां बहुत सारे मंदिरों का दर्शन हो जाएगा। बोलो रीजी जी सही है गलत है? काशी जाओगे तो वहां बहुत सारे मंदिरों का दर्शन हो जाएगा। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, ओमकारेश्वर, बहुत सारे मंदिरों का दर्शन हो जाएगा। पर कुबेरेश्वर धाम जहां आओगे वहां केवल तुम्हें बहुत सारे मंदिरों के लिए नहीं आना पड़ेगा, वहां केवल एक कुबेरेश्वर बाबा के लिए, अकेले के लिए तुम चिन्हित कर कर आ रहे हो कि मुझे उनसे मिलने जाना है। जब एक व्यक्ति पर्सनल से मिलने जाते हो तो फिर वो भी सम्मान देता है, वो भी मान देता है, वो भी मान दे रहा है, वो भी सम्मान दे रहा है। हम केवल उससे मिलने जा रहे हैं, हम केवल उसकी शरणागति में जा रहे हैं। अब